हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग किसी संधारित्र के आवेशन के बारे में पढ़ेंगे और उससे संबंधित समीकरण क्या है ये भी ज्ञात करेंगे। यहाँ पे आप एक संधारित्र देख रहे होंगे जिसकी धारिता C है तथा इसे एक प्रतिरोध R के द्वारा E वोल्ट की एक बैटरी से जोड़ रखा हुआ। अभी आप देखेंगे कि इस संधारित्र की दोनों प्लेटें निरावेशित हैं, लेकिन जैसे ही आप इसे बैटरी से जोड़ेंगे तो एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरी प्लेट पर जाने लगेंगे और इलेक्ट्रॉनों को चलाने के लिए जो ऊर्जा चाहिए होगी वो ऊर्जा ये बैटरी देगी। और ये प्रक्रम तब तक होता रहेगा जब तक संधारित्र की प्लेटों के बीच में उतना विभवांतर न स्थापित हो जाए जितना इस बैटरी का ईएमएफ है। तो देखिएगा कैसे एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और दूसरी प्लेट पर पहुंचते हैं। आप देख सकते हैं एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और दूसरी प्लेट पे जाकर के पहुंच रहे हैं। अब हम लोग ये जो आवेशन हो रहा है ये किस तरीके समय के साथ हो रहा है, यानी आवेशन की दर, आवेशन का समीकरण इत्यादि चीजें ज्ञात करने जा रहे हैं। इसके लिए हमें समीकरण बनाना पड़ेगा। आप देख सकते हैं जैसा वीडियो में एक परिपथ था वैसा ही परिपथ हम लोग ने यहाँ तैयार किया हुआ है और एक जनरल कंडीशन ले ली है जब संधारित्र की प्लेटों पर आवेश Q है और क्योंकि आवेश इस परिपथ में चल रहा है तो धारा भी होगी। इस समय जो धारा है वो हमने I मान ली, ठीक है। अब हम लोग ने ये पढ़ रखा है कि इसी परिपथ में अलग अलग जगह जो विभवांतर होगा उनका योग बैटरी के ईएमएफ के बराबर होगा। तो Q/C हो गया संधारित्र की प्लेटों के बीच का विभवांतर और IR हो गया उस प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर। तो उनका योग जो है वो बैटरी के ईएमएफ के बराबर होगा। अब Q/C को हम लोग उधर ले आते हैं तो ये प्लस का था, उधर जाकर के माइनस का हो जाएगा। एलसीएम ले लिया हम लोग ने C, तो ये बन गया IR = CE - Q/C, ठीक है। अब I हम लोग जानते हैं ये आवेश प्रवाह की दर होती है, तो I को लिख सकते हैं dQ/dt = CE - Q/CR। अब आपको पता है कि कोई भी समीकरण तैयार करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमें dQ मौजूद है और Q एक वेरिएबल है, तो आपको पता होगा dQ हटाने के लिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन करने का एक रूल होता है कि जिस राशि के सापेक्ष आप इंटीग्रेशन करने जा रहे हो उसके पद एक साथ होने चाहिए, यानी Q वाले पद एक साथ होने चाहिए। तो ये वाला जो पद है CE - Q पूरा, इसको हम इधर ले आएंगे और dt को उधर भेज देंगे। हम लोग कर देंगे इसका इंटीग्रेशन। जैसे आप इंटीग्रेशन करोगे तो dQ/CE - Q = dt/CR, दोनों तरफ हम लोग ने इंटीग्रेशन लगाया। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -log base E CE - Q, ओके, इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/CR × T। CR एज अ कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और dt का T हो जाएगा। अब क्योंकि ये एक अनिश्चित समाकलन है, इसमें कोई लिमिट्स हम लोग ने नहीं लगाई हैं, तो यहाँ पे एक समाकलन स्थिरांक जोड़ना पड़ेगा जो हमने A मान लिया है। अब इस समाकलन स्थिरांक का मान ज्ञात करने के लिए हम एक पर्टिकुलर कंडीशन लगाएंगे। आपको ध्यान होगा जब हम समय 0 रखते हैं, यानी बिल्कुल प्रारंभ में आ जाते हैं, यानी जब t = 0 था तो संधारित्र पे कोई आवेश नहीं था, अर्थात Q की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब ये दोनों वैल्यू हम यहाँ पे इस वाले समीकरण 1 जो हमने बनाया हुआ है वहां पे रख देते हैं। तो जैसे आप Q की जगह 0 रखोगे, T की जगह 0 रखोगे तो आ जाएगा -log base E CE = A। अब उपरोक्त मान जो एक आया है हम उसे समीकरण A में रख देते हैं दोबारा से। तो -log E CE - Q = T/CR - log E C। log वाले टर्म से एक साथ कर लेते हैं। तो -T/CR, ये प्लस का था, इधर आया तो बन गया -T/CR, ये माइनस का गया तो उधर जाकर के ये बन जाएगा प्लस का। तो ये प्लस वाला पहले लिख लिया और माइनस वाला बाद में। अब आपने पढ़ा होगा लॉग सेम बेस वाले अगर माइनस हो रहे हैं तो वो बटे में आ जाता है। तो -T/CR इक्वल टू हो जाएगा log base E C - Q/C, ठीक है। तो यहाँ पे C से डिवाइड कर लेंगे तो आपका समीकरण बन के आ जाएगा -T/CR = log E 1 - Q/C। अब ये log का समीकरण है। अब हम इसको एक्सपोनेंशियल समीकरण यानी चरघातांकी समीकरण में बदल लेंगे। तो आपने पढ़ा होगा ये जो बेस होता है इसकी पावर ये बन जाता है और वैल्यू ये आ जाती है। तो ये बन जाएगा e⁻⁻T/CR = 1 - Q/C। अब इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं क्योंकि हमें Q चाहिए, तो इस वाले टर्म को इधर ले आया तो ये प्लस का हो गया
और इस वाले टर्म को उधर ले गए, सी को गुणे मल्टीप्लाई में भेज दिया, तो Q इक्वल टू आ जाएगा सी 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस टी अपॉन सी आर। तो ये जो आया है ये आ गया किसी भी समय t पर उस संधारित्र में कितना आवेश है, इस वाले समीकरण से हम लोग ज्ञात कर लेंगे। अगर हम लोग सीई की बात करें अगर हम लोग, तो C संधारित्र की धारिता है और ये एक तरीके का विभवांतर है, तो CE यानी एक तरीके का C इंटू वी, तो ये तो आवेश होगा। यहाँ पे अगर हम लोग E की बात करें तो ये महत्तम विभवांतर है जो संधारित्र में हो सकता है अभी, तो ये अगर हम लोग मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो ये महत्तम आवेश भी आएगा, यानी CE इक्वल टू होगा Q नॉट, जो महत्तम आवेश होगा उसकी जगह वो वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ समीकरण आ जाएगा Q इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस सी की पावर माइनस टी अपॉन सी आर। क्योंकि ये एक चर घातांकी टाइप का समीकरण है तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके बनेगा, यानी समय जैसे जैसे बढ़ेगा संधारित्र पे आवेश का मान इस तरीके बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके आपने देखा, इस समीकरण से ये बात पता चलती है कि जैसे जैसे समय बढ़ेगा संधारित्र पर आवेश का मान बढ़ता जाएगा।